नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी के अंबा माता मंदिर प्रांगण में गौ सेवार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित श्री राम कथा के भव्य आयोजन का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। कथा शुरू होने से पूर्व गुजरात सरकार के वित्त, पेट्रोकेमिकल और ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई, सतीश पटेल, कमलेश पटेल, अंबा माता मंदिर के ट्रस्टीगण समेत कई हस्तियां शामिल रही। श्री अयोध्या धाम से पधारे प्रकांड विद्वान पूज्य महाराज राहुल पांडे पाराशर जी अपनी वाणी से मधुर कथा का रसपान कराएंगे। मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती चंद्रमा रमेश चंद्र उपाध्याय ने बेदी की विधिवत पूजा अर्चना प्रकांड आचार्यों द्वारा कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने गौ सेवार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भव्य कथा के आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गौ सेवा के प्रति सभी लोगों को जागरूक होना जरूरी है। कथा में गौ सेवार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कथा के बारे में बताया कि वर्तमान में संस्था द्वारा 350 गौ वंशों के लिए चारे की व्यवस्था की जाती है। विशेषकर गौ सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवा प्रदान की जा रही है। जनमानस को गौ सेवा कार्य में जोड़ने हेतु इस कथा का आयोजन किया गया है। संस्था के ट्रस्टी रमेश उपाध्याय, डॉक्टर अशोक उपाध्याय, कार्तिक जोशी, प्रमोद उपाध्याय, अजय डांगे, उमेश तिवारी, संपूर्णानंद तिवारी इत्यादि ने बताया कि वर्तमान में ट्रस्ट द्वारा प्रतिदिन 3 गौशालाओं में लगभग 350 गौवंशों के लिए एक समय की आहार प्रबंध की व्यवस्था की जाती है। साथ ही गौशाला में स्थित बीमार लाचार गौवंशों के इलाज एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। ट्रस्ट का उद्देश्य है कि वलसाड़ जिले को एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें कोई भी गौवंश सड़कों पर आवारा घूमते न दिखाई दे। सभी के लिए आवास, आहार एवं उपचार की समुचित व्यवस्था हो सके। कथा व्यास पाराशर महाराज ने गौ माता के वर्तमान हालात पर चर्चा करते हुए बताया कि सनातन धर्म में भी सभी को अपनी आमदनी का 10% हिस्सा धर्म क्षेत्र के योगदान में दिया जाना बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का देश है और संस्कृति के ऊपर जो सालों से सनातन संस्कृति है भारत में है, और राम और कृष्ण ये संस्कृति के धरोहर है ऐसा कह सकते हैं। और ये कथा वापी एक मिनी इंडिया कहा जाता है। हर एक प्रांत के लोग इधर रहते हैं, तो ये कथा के माध्यम से सब लोग एक साथ जुड़ते हैं और इतना बड़ा देश में सब लोग एक साथ जुड़े, देश की एकता बनी रहे, देश का धर्म बना रहे, इसीलिए ये कथा का आयोजन होता है। तो इसमें हम हर वक्त आके लोगों के साथ मिलते हैं। ये हम कहना चाहेंगे, ये जो यात्रा हुई ये बहुत कम डिस्टेंस में हुई है। एक्चुअली हमारा प्लान 4 to 5 किलोमीटर्स का था, ये हमने 1 किलोमीटर में संपन्न किया। माता जी, ये जो कथा चल रही है ये हमारे 14 साल है। इसके आगे हमने भागवत कथा करवाई थी 3 साल, अब ये 14 साल है। और इसी पीछे हमारा उद्देश्य ये भी होता है कि गौ सेवा जो हम लोग टीम है वो गौ सेवा के प्रति हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों के अंदर भी यही जागरूकता लाना चाहते हैं कि जो हमारे सनातन एकमात्र अभी जो बचा हुआ है कि गायों की सेवा, अगर गायों की सेवा नहीं होगी, गायों को हम नहीं संभालेंगे तो आगे जाके जो ये चल रहा है धर्म और ये कभी नाश हो जाएगा, इसका पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग का फोकस यही रहता है कि हम गायों को संभालें, गायों को देवी का दर्जा दें और उसको आगे बढ़ाएं। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।